जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित व्लॉग्स में। तो धर्मशाला पार्ट 1, जिसमें स्टेडियम, वॉर मेमोरियल और टी गार्डन सब कुछ हमने विज़िट किया। अब कुछ एक प्लेस बाकी रहे थे, वो इस धर्मशाला पार्ट 2 में है, जिसमें इंद्रुनाग टेम्पल है, खड़ोता वैली है, नोरबुलिंगा इंस्टीट्यूट है। एक दो चीज़ मैं चूक गया समय की कमी के कारण, और जब मैं वहाँ गया था तो क्लोज़ भी हो गई थी। वो थे तिब्बतन पार्लियामेंट और मॉनेस्ट्री। तो आप जब कभी भी आओ तो इन दोनों चीज़ों को भी आपकी घूमने की लिस्ट में आप ज़रूर ऐड करना। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ इंद्रुनाग टेम्पल और धर्मशाला। बहुत अच्छी जगह है, शानदार जगह है, माइंड रिलैक्सिंग, पेड़ पहाड़ हरियाली, ज़बरदस्त जगह है। तो आप धर्मशाला मैक्लोडगंज जब भी आओ तो बहुत अच्छे से इन व्लॉग्स को देख के आप अच्छे से विज़िट करना। बाकी एक लाइक करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर आप नए हैं तो। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब अपन पार्ट 2 विज़िट करते हैं धर्मशाला। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ इंद्रुनाग, जो यहाँ का पीक पॉइंट है। और यहाँ से आपको पूरी धर्मशाला के नज़ारे भी ज़बरदस्त दिखेंगे। इंद्रुनाग टेम्पल भी है और ये एक ऑन टॉप पीक पे है, पहाड़ी पे। और यहाँ से आपको नज़ारे पूरे धर्मशाला के गजब दिखेंगे आपको। और एकदम पहाड़ी पे है यहाँ पे, और यहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो चलते हैं अभी इंद्रुनाग टॉप पे और वहाँ जाके आपको नज़ारे दिखाते हैं। बाकी यहाँ से तो देख ही लो, ये जहाँ से गाड़ी हमें उतारती है वहाँ आने के बाद में इस तरीके का रास्ता है, और ऐसे रास्ते से हमको यहाँ टेंपल तक आना पड़ता है। और ये देख लो पूरे धर्मशाला के नज़ारे। ये आ गया इंद्रुनाग टेंपल, और यहाँ से आपको नीचे देखो धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम भी शायद आपको दिख रहा होगा इसमें। ये देखिए, ये धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है। और ये पूरा धर्मशाला और सारी कुछ पहाड़ियाँ, कांगड़ा वैली, ज़बरदस्त। ये इंद्रुनाग टेंपल की सीढ़ियाँ है और जस्ट ये मंदिर अब आ चुका है। ये है इंद्रुनाग टेंपल। ये भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव, शंभू। ये दत्तात्रेय भगवान टेंपल। इंद्रुनाग टेंपल है। इस मंदिर के एकदम टॉप व्यू से आप धर्मशाला जो नीचे है उसका पूरा व्यू, शानदार व्यू देख सकते हैं। ये इंद्रुनाग टेंपल है, और इसके ही नीचे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जो रास्ता यहाँ से जाता है वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, जो 2 महीने बारिश में बंद रहती है। अभी 15 सितंबर से चालू होगी, और पैराग्लाइडिंग का सीज़न के हिसाब से 2500-3000 जैसी रेट रहती है। तो अगर आप यहाँ आके पैराग्लाइडिंग भी करना चाहते हैं और पैराग्लाइडिंग के साथ में धर्मशाला के नज़ारे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आके इंद्रुनाग टेंपल के यहाँ आके कर सकते हैं। बाकी शानदार व्यू है यहाँ पे और गजब लग रहा है पूरा धर्मशाला। तो दोस्तों, ये इंद्रुनाग टेंपल और यहाँ पे जो भी पीक्स है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पहाड़ी के कॉर्नर है, आप समझ लो वो सब सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, सब यहाँ पे है। और हर पॉइंट से आपको सनराइज अच्छा दिखेगा, सनसेट अच्छा दिखेगा। बस बादल नहीं होनी चाहिए, बादल नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको सनराइज और सनसेट दिखा देता, लेकिन 2-3 दिन से हर दिन सुबह और शाम को बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं। तो और जैसे सितंबर महीना चल रहा है तो नहीं दिखा पाया, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो सनराइज और सनसेट पॉइंट के भी मज़े ले सकते हैं। बाकी यहाँ आके पैराग्लाइडिंग के भी मज़े ले सकते हैं। तो ये खूबसूरत धर्मशाला, शानदार धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब पहाड़ी वादियाँ हमेशा से बहुत शानदार ही रही है। लेकिन यहाँ आओगे और एक्सप्लोर करोगे तो आपको रियल में पता चलेगा कि जन्नत है, पहाड़ों में जन्नत है। बस यहाँ आओ तो गंदगी बिल्कुल मत करना। भीड़ भाड़ जो है
वो तो ठीक है, पर्यटकों से रहेगी, लेकिन एक लिमिटेशंस रहनी चाहिए जिससे गंदगी ना हो और ये पर्यटन स्थल जो है हमारे वो रियल में पर्यटन स्थल ही रहे और हमें रिलैक्सिंग और माइंड फ्रेश वाला ही हमें वातावरण देते रहे। बस यही हम लोगों को सबको करना है और इन सब पहाड़ों को सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ खड़ौता वैली। खड़ौता वैली जो है वो भी यहीं पे है, धर्मशाला से ही उसका साइड रास्ता जाता है और ये भी एक पीक पॉइंट है। यहाँ पे धर्मशाला में जहाँ भी देखोगे वहाँ पे सब पीक पॉइंट है। तो यहाँ से सनराइज़, सनसेट और व्यूज़ के जो नज़ारे हैं उसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और मतलब मैं अभी आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या खूबसूरती है और क्या व्यूज़ है। आप खाली देख लो, ज़बरदस्त है। तो जब भी धर्मशाला आओ तो खड़ौता वैली भी ज़रूर विज़िट करके जाना। मेन मेजर यहाँ पे जो ऊपर है वहाँ पे व्यू पॉइंट है, लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से सब कुछ देखते हैं। लेकिन अब मुझे थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ से जो नज़ारे दिखा रहा हूँ आप देखो और खड़ौता वैली को एंजॉय करो। तो दोस्तों ये है खड़ौता वैली और जब भी धर्मशाला आओ तो यहाँ पे विज़िट करके ज़रूर जाना। शानदार है, ज़बरदस्त है, गजब है, अद्भुत है। वैसे तो पूरा धर्मशाला ही गजब है, अद्भुत है, लेकिन अब यहाँ पे ये एक माता जी का मंदिर भी है तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। बाकी यहाँ से नज़ारे देख लो। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ नोर्बू लिंका इंस्टीट्यूट, जो तिब्बतियन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ये पूरा जो है वो एकदम पूरा गौतम बुद्ध के स्टैचू के जैसे पूरा एकदम बना हुआ है ऐसा ये पूरा। तो ये नोर्बू लिंका इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट है और बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। तो हम पूरा अब एक्सप्लोर करेंगे नोर्बू लिंका इंस्टीट्यूट जो धर्मशाला में है और गजब है, शानदार है, सुपर है। यहाँ पे धर्मशाला, मैक्लोडगंज जो भी चीज़ें थी वो एक नंबर थी, क्लास थी। और एक्चुअली भारतीय संस्कृति, हिमाचली संस्कृति तो इसमें है ही है। इसके अलावा तिब्बतन संस्कृति है उसकी भी झलक यहाँ पे दिखती है। इसके लिए ये कुछ एक अलग एहसास देती है, पहाड़ों के साथ में कोई अलग ही वाइब्स देती है। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे नोर्बू लिंका इंस्टीट्यूट।
यहाँ पे नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे सारी कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। नॉर्बुलिंका टेम्पल है, तिब्बतन डोल म्यूज़ियम है, थांगका एप्लिक स्टूडियो है, नॉर्बुलिंका आर्ट शॉप है, टेलरिंग डिज़ाइन सेक्शन है, वुड कार्विंग एप्टीट्यूड है, नॉर्लिंगा डिज़ाइन स्टूडियो, स्क्रीन प्रिंटिंग सेक्शन है, नॉर्लिंग रेस्टोरेंट है और वीविंग सेक्शन, आर्ट क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी है तिब्बतन। यहाँ पे नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट में यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ आके रूम्स में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे रेट्स मैंने पहले ही आपको बता दी है। यह है नॉर्लिंगा हाउस, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ नॉर्लिंगा इंस्टीट्यूट में आपको पूरी एकदम तिब्बतियन फीलिंग्स आएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप तिब्बत में आ गए हो। यहाँ पे वुड आर्ट एंड पेंटिंग सेक्शन है। ये यहाँ पे थांगका पेंटिंग अप्रेंटिस। ये पेंटिंग स्टूडियो है। तो दोस्तों इस नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट में आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड और जो पीछे टेंपल है ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ तिब्बतन संस्कृति का आपको पूरा सब कुछ यहाँ पे देखने मिलेगा। अब यहाँ पे ये पीछे नॉर्बुलिंका शॉप है, यहाँ पे लॉसल डॉल म्यूज़ियम है और पीछे टेंपल है। आप अगर नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट आप अगर विज़िट करना चाहते हैं तो इसकी एंट्री फ़ीस 50 रुपये है और उसमें आप यहाँ पे तिब्बतन संस्कृति से जुड़े हुए आर्ट क्राफ्ट, लॉसल डॉल, टेंपल पूरा सब कुछ विजिट कर सकते हैं। यूनिक जगह है, अच्छी जगह है और घूमने लायक जगह है। यहाँ आएंगे तो आपको तिब्बतन संस्कृति के बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने मिलेगी। ये ऐसे लॉसल डॉल म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कारीगरीज आपको देखने मिलेगी। तिब्बतन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। लॉसल डॉल म्यूज़ियम के सामने ही नॉर्बुलिंका शॉप है। इस शॉप में आपको जो यहाँ पे आर्ट क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, बन रही है, या तिब्बतन लोग यहाँ पे जो क्राफ्ट का काम करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेलिंग के लिए है। तो आप यहाँ आके पूरा ये शॉप को घूम सकते हैं और यहाँ से आप तिब्बतन संस्कृति से जुड़ी हुई या उनके द्वारा बनाई हुई एंटीक और रेगुलर यूजेज वाली चीज़ें भी यहाँ से आप
ख़रीद सकते हैं और अपने घर में इनको रख के आप घर का शो बढ़ा सकते हैं या अपने उपयोग के लिए आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखेगी, उनके कैलेंडर्स और बहुत सारे मतलब हर टाइप के कपड़े और मोतियों की माला और जो चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप यहाँ जब घूमेंगे तो आपको जो अच्छा लगेगा आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये नॉर्बल लिंगा टेम्पल और लाइब्रेरी है। तो दोस्तों, धर्मशाला में अब मेरा समय पूरा हो रहा है और जाने का समय आ गया है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बारे में आपको बता सकता था, दिखा सकता था, वो मैंने इस ब्लॉग में दिखाया मैंने आपको। तो धर्मशाला मैक्लोडगंज विज़िट करने लायक बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों, ये था धर्मशाला मैक्लोडगंज पूरा ट्रिप। तो आपको मैक्लोडगंज का उसके पहले वीडियो में बताया, धर्मशाला का ये वीडियो में बताया। बाकी धर्मशाला में एक चीज़ में बाकी रह गया, वो थी तिब्बतियन पार्लियामेंट एंड म्यूज़ियम। लेकिन वो एक्चुअली जब मैं गया तभी बंद थी और मेरे पास में टाइमिंग शॉर्टेज थी, तो उस हिसाब से वो मैं कवर नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूँगा कवर कर पाऊँ। लेकिन वो भी एक यहाँ पे बेस्ट चीज़ है विज़िट करने के लिए, क्योंकि जो तिब्बत के लोग, दलाई लामा जी हो गए या जो लामाज और सब लोग हुए, वो तिब्बत से जो भी जब चाइना ने वहाँ पे अपना कब्जा जमाया तभी वो लोग वहाँ से आए, तो भारत ने उनको शरण दी। और ये जो धर्मशाला मैक्लोडगंज वो एकदम उसके पास में था, तो यहाँ पे उनको सबसे पहले शरण मिली और यहीं पे ज़्यादातर आपको तिब्बतियन आपको दिखेंगे। तो उनको यहाँ पे जगह दी गई और उन्होंने यहाँ पे तिब्बतियन संसद बना दी और भारत सरकार ने उनको सारी कुछ फैसिलिटीज़ दी। तो वैसे इसको इसीलिए लासा भी कहा जाता है, धर्मशाला और मैक्लोडगंज को। तो पूरी तिब्बतियन संस्कृति आपको यहाँ पे दिखेगी, हिमाचल संस्कृति आपको दिखेगी। पूरा एरिया यहाँ पे शानदार है विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, मौज के लिए, एंजॉय के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है। तो आओ धर्मशाला विज़िट करो, एंजॉय करो। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, अब धर्मशाला से निकलने का समय हो चुका है और अब यहाँ से ये यात्रा जा रही है डलहौजी की तरफ। तो अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे डलहौजी के नज़ारे। तब तक आप देखिए धर्मशाला से निकलते हुए ये सब नज़ारे, पीछे छूटते हुए शानदार सीन्स, पहाड़, नदियाँ, इनक्रेडिबल हिमाचल, इनक्रेडिबल भारत, ज़बरदस्त धर्मशाला मैक्लोडगंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डलहौजी के साथ।